हेलो फ्रेंड्स, मैं इकबाल सारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टूडेंट में, जहां पर सफलता होगी आपकी और सहयोग हमारा। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगा आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के क्वेश्चंस, वो मैं लेकर आया हूं। आज इसमें 8 क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो आपके क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और जो आपका प्यार और जो सपोर्ट वीडियो में दिख रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट करिएगा आगे भी, ताकि मैं आगे और से अच्छे सी वीडियो बना सकूं। थैंक यू। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन a = 3/4 तो cos a और tan cos a और tan a निकालना है। cos a और tan a कितना होगा? तो सबसे पहले तो ये देखिए कि साइन 3/4 है, तो ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी। ठीक है, ये राइट एंगल, तो इसके सामने की साइड जो होगी क्या होगी? कर्ण होगी। ठीक है, और ये एंगल लिया हमने, तो ये क्या होगी? लंब होगी, और ये आधार होगी। दिया गया है साइन 3। सॉल्यूशन, साइन ए बराबर 3/4। अच्छा, साइन बराबर हमने क्या बताया था? हमने बताया था क्या? लाल बटे कक्का याद रखना, लाल बटे कक्का, ये याद रखना हमेशा। अब इसमें साइन क्या होता है? ये होता है। कॉस ये होता है। टैन ये होता है। टैन का अपोजिट कॉट, कॉस का अपोजिट सेक, साइन का अपोजिट कॉसेक। तो साइन दिया गया है, साइन दिया गया है कि लंब बटे कर्ण दिया गया है। क्या दिया गया है? लंब बटे कर्ण दिया गया है। ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। तो लंब कितना है? 3 और कर्ण कितना है? 4। हमको निकालना क्या है? आधार। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सभी की वैल्यू पुट कर देंगे। कर्ण कितना है? 4 स्क्वायर, लंब कितना है? 3 स्क्वायर, और आधार हमको ए भी निकालना है, AB स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 तो 16, 3 3 9, और इसको लाइन कितना हो जाएगा? 9 माइनस हो जाएगा AB स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 16 - 9 करेंगे कितना आएगा? 7। तो AB स्क्वायर बराबर 7 आया। और अगर हमको AB निकालना हो तो सामने वाले रूट क्या जाएगा? रूट जाएगा, √7। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई? √7। ये मिल गई हमको क्या? √7। निकालनी किसकी थी? कॉस की। किसकी वैल्यू निकालनी? कॉस A की। कॉस A की। कॉस क्या होता है? देखो, कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? √7, और कर्ण कितना है? 4, √7/4। ये हो गया। फिर क्या निकालना है? tan A। tan A बराबर क्या होता है? tan होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 3, आधार कितना है? √7, 3/√7। सिंपल क्वेश्चन। ओके, आई होप तो आपको समझ में आ रहा होगा। और इस टाइप की क्वेश्चन तो एग्जाम में मिलना हो सकता है मिल जाए। तो पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यदि cos थीटा बराबर 1/√5, यदि
कॉस थीटा बराबर 1/√5। तो साइन थीटा और टैन थीटा बताइए। तो साइन थीटा और टैन थीटा बताइए। सिंपल क्वेश्चन उसी तरफ लगेगा, कुछ नहीं है। कॉस थीटा है, कॉस थीटा लगाएंगे, क्या हो जाएगा, लंब बटे 1/√5 लिखा हुआ है, ठीक है। अब कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है, लाल बटे कक्का, ये होता है कॉस। आधार बटे कण, कॉस थीटा दिया गया था 1/√5, ये है आधार बटे कण। तो आधार की वैल्यू 1 और कण की वैल्यू √5। ट्रायंगल बना लेते हैं जल्दी से, ए बी सी 90 डिग्री। मान लो ये एंगल था थीटा, ये एंगल ये है थीटा। तो आधार कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और कण कितना है √5, ये हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, निकालना क्या है, लंब बीसी, बीसी निकालना है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कण कितना है √5, लंब कितना निकालना है हमको BC² प्लस आधार कितना है 1²। √5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा 5, और BC² प्लस 1, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, इसका पक्षांतर कर दो, कितना आ जाएगा 5 - 1 = BC², ठीक है। ये आ जाएगा 4 BC²। अब BC = कितना आ जाएगा √4, और √4 की वैल्यू क्या होती है 2, ठीक है। तो ये कितना आ गया, BC कितना आ गया 2। निकालना क्या था हमको, साइन थीटा, साइन थीटा। अब साइन क्या होता है, लंब बटे कण, लंब बटे कण। लंब कितना है 2, कण कितना है √5, 2/√5। और नेक्स्ट टैन निकालना है, टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है 2, और ये आधार कितना है 1, 2/1, यानी कि क्या लिखेंगे, सिर्फ आंसर। ओके, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए फिर से आप लोग। बढ़ते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप सो आपको पसंद आ गई होगी क्लास, और सभी को बताएं कि एग्जाम स्टेट पे क्लासेस लगातार डेली हो रही हैं। और इस बार जो संडे आने वाला है, उस संडे को मैं सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं आप बीएड में, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के बहुविकल्पी प्रश्न में कराने वाला हूँ संडे को, इसी संडे को, यानी कि परसों कराने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि सेक थीटा, यदि सेक ए, थर्ड क्वेश्चन, यदि सेक ए बराबर है 25/24, 25/24, तो साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए का मान बताना है। यदि सेक ए बराबर 25/24 है तो साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए का मान बताना है। देखो सॉल्यूशन सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, उसी तरह से सेक दिया गया है, सेक ए बराबर दिया गया है 25/24, और सेक इसका अपोजिट होता है कॉस का, और कॉस क्या होता है आधार बटे कण, तो इसका क्या हो जाएगा कण बटे आधार, कण बटे आधार। तेरे को बना लेते हैं ए बी सी, ठीक है। ये एंगल लिया है सेक ए, तो क्या है कण बटे आधार, 25/24
24। निकालना क्या है हमको, कर्ण की वैल्यू ये हो गई, आधार की वैल्यू ये हो गई। निकालना क्या है, बीसी, बीसी निकालना है लंब। ठीक है, तो अब इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस में लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर बराबर लंब बीसी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है, 25 का स्क्वायर मतलब 25 गुणे 25, 25 गुणे 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 बराबर बीसी स्क्वायर प्लस 24। अब 24 का स्क्वायर करना है तो 24 का स्क्वायर 24 गुणे 24, ये कितना आ जाएगा 576। निकालना क्या है बीसी, तो 625। अब इस 576 को क्या लो 95 कर लो, 576 बराबर बीसी स्क्वायर माइनस करो कितना आ जाएगा 9 7 4 11 49 बीसी स्क्वायर बराबर आ गया 49। बीसी निकालना है तो जाएगा रूट 49 और 49 का वर्ग कितना होता है रूट वर्ग 7, 7 सत्ते 49, तो बीसी बराबर कितना आ गया 7। अब हमको निकालना है, देखो एक तो साइन ए चाहिए, दूसरा कॉस ए चाहिए, इन दोनों की वैल्यू चाहिए, बस उठा के इसमें रख देना है वैल्यू को। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं साइन की वैल्यू, साइन। अब साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण 7 बटे 25, ये हो गया। सेकंड क्या है कॉस ए, कॉस ए क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 24 और ये 25, 24 बटे 25। ठीक है, साइन ए की वैल्यू मिल गई, कॉस ए की वैल्यू मिल गई। इस इक्वेशन में क्या रख देना है सभी का मान रख देना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू कितनी है 7 बटे 25 प्लस कॉस ए की वैल्यू 24 बटे 25। ठीक है, इसमें आ जाएंगे साइन ए 7 बटे 25 माइनस लगा हुआ है 24 बटे 25। देखो दोनों के क्या है हर समान है, तो जब हर समान होते हैं तो कैसे लिखते हैं 7 प्लस 24 बटे 25, और इसके दोनों के हर समान है तो 7 माइनस 24, 7 माइनस 24 बटे 25। जरा घटाओ कितना घटेगा, ये 24 और प्लस 7 कितना हो जाएगा 31 बटे 25 बटे, यहां से माइनस हो जाएगा कितना बचेगा माइनस 17 बटे 25। तो 25 से 25 कट जाएगा, बचेगा क्या 31 बटे 17, वो भी माइनस का। ठीक है, आई होप तो आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नंबर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है tan थीटा बराबर अपन √3 दिया है, यदि tan थीटा बराबर 1/√3 है, tan थीटा बराबर 1/√3 है, तो sin थीटा और cos थीटा का मान बताना है। sin थीटा और cos थीटा के मान बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, उसी तरह से है। tan की वैल्यू पता है क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो जाएगा इसका। देखो क्या दिया tan थीटा बराबर दिया 1/√3। अब tan क्या होता है लाल बटे कक्का से देखो sin cos tan, tan कितना होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब ये है आधार ये है, त्रिभुज बना लेते हैं, ये लेते हैं थीटा एंगल। ठीक है, अब लंब कितना है 1 है, आधार है √3, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसकी क्या निकालेंगे कर्ण निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से
ठीक, कर्ण निकालना है AC स्क्वायर बराबर, तो लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 1 प्लस आधार कितना है √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर रखोगे तो 1 आएगा और √3 स्क्वायर लगाओगे रूट के ऊपर तो रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 + 1 = 4 AC रूट आ जाएगा, तो AC बराबर कितना आ जाएगा 2। थोड़ा शॉर्ट में चल रहे हैं, स्टेप कम कर रहे हैं, ठीक है। AC कितना आ जाएगा 2। अब sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। sin थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो 1/2, फिर इस निकालिए cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है √3 और कर्ण कितना है 2। आंसर सिंपल क्वेश्चन, एक नंबर फ्री में दिलाएगा ये, एक नंबर 2 नंबर, कम से कम 2 नंबर में क्वेश्चन आने वाला है, आराम से दिलाएगा 2 नंबर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है यदि 3 tan थीटा, यदि 3 tan थीटा बराबर कितना दिया गया 4, तो √1 + sin थीटा और अपॉन 1 - sin थीटा, इसकी वैल्यू निकालना है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो जब ऐसे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है 3 tan थीटा बराबर 4 दिया गया है, ठीक है। 3 tan थीटा = देखिए क्वेश्चन देखिए, यह दिया गया 3 tan थीटा बराबर 4 इज इक्वल टू 1 + sin थीटा, तो 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा की वैल्यू निकालना है। तो जब दिया वो 3 tan थीटा = 4, यानी कि 3 tan थीटा, ये जो 3 है वो tan थीटा के मल्टीप्लाई में है। जब मल्टीप्लाई में है तो इसको इधर से ट्रांसपोज करेंगे, इसको इधर से पक्षांतर करेंगे तो इधर गुणा कर, इधर क्या करेगा भाग करेगा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है। अब 4/3 मिल गया, तुरंत त्रिभुज बना लेते हैं, जो हमारा काम फट से तुरंत से बनाओ इसको, ABC और इसको ले लो थीटा, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। अब tan क्या होता है लाल बटे कक्का जिंदाबाद, देखो tan क्या होता है, ये होता है tan लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब है 4 आधार है 3, लंब है 4 आधार है 3, ठीक है। AC निकालना है, अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण निकालना है हमको, तो AC स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 3 का स्क्वायर, तो 4 × 16 3 × 3 = 9 AC स्क्वायर बराबर 16 कितना हो जाएगा 25, 16 × 25, यहां से भी स्क्वायर हटेगा, सामने पर रूट क्या जाता है और इसका रूट का मान कितना होता है 5, तो AC बराबर कितना आ गया 5 आ गया। सिंपल हो गया क्वेश्चन। sin थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो sin क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5, 4/5, और किसी की वैल्यू चाहिए नहीं, सिर्फ sin थीटा की वैल्यू चाहिए, वो निकालनी हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। क्या था √1 + sin थीटा, sin थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5, sin थीटा कितना पुट कर देंगे 4/5, ठीक है। अब 1 - sin थीटा, तो 1 - sin थीटा, sin थीटा की वैल्यू कितनी 4/5, इस 1 + 4/5 का हर बराबर करेंगे, तो हर कैसे बराबर करते हैं 1 + 4/5 लिखा हुआ है, इसके नीचे भी क्या मान लेते हैं 1, ठीक है। 1 ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, बटे में दोनों गुणा, तो 5 × 5 1 4 4 और 5 × 5 बराबर 9/4,
5। तो जब इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा 9/5। और इसी तरह से इसको हल करो 1 - 4/5 दिया गया, अपॉन में 1 लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको इससे अपॉन में इन दोनों से। तो 5 एकम 5 एकम 5, 4 एकम 4, 5 एकम 5। तो 5 - 4/1/5, 1/5। इसका मान कितना है 1/5, जोड़ लगा रहेगा। ठीक है, अब तो जो सबसे नीचे की वैल्यू है वो सबसे ऊपर जाके गुणा करेगी, और ये वाली बीच वाली जो वैल्यू होती है वो बीच वाले से गुणा करती है। तो 5 × 9/5 5 एकम 5, ये इससे गुणा करेगी। तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या √9, और √9 की वैल्यू क्या होती है 3। सिंपल, खत्म। समझ में आया कुछ? स्क्रीनशॉट लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 4 sec a बराबर दिया गया है 5, तो वैल्यू निकालना है 10 है अपॉन 1 + tan² 1 + tan² a, इसकी वैल्यू निकालना है हमको। तो sec की वैल्यू दी गई, हमने क्या बताया था कि 4 sec a लिखा हुआ है, 4 sec a = 5 दी। अब 4 क्या है, sec a से कर रहा है गुणा, तो जब इसको इस 4 को हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर क्या करेगा, भाग करेगा। तो sec a बराबर क्या हो जाएगा 5/4। अब sec क्या होता है, cos का अपोजिट होता है, sec किसका अपोजिट होता है, cos का। cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण की वैल्यू 5 और आधार की वैल्यू 4। ठीक है, बना लेते हैं त्रिभुज ABC, ये एंगल लिया है इन्होंने। ठीक है, तो कर्ण कितना है 5 और आधार कितना है 4, हमको क्या निकालना है BC। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से, देखो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर BC² प्लस आधार कितना है AB²। तो कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर BC को निकालना है प्लस AB कितना है 4² तो 5 5 तो 25, और इसको माइनस करेंगे 4 × 4 = 16, 75 कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा BC²। ठीक है, 25 - 16 करेंगे कितना आ जाएगा 9 बराबर BC²। ठीक है, BC² बराबर 9। अब जब इस स्क्वायर से BC से स्क्वायर हटेगा तो सामने में क्या आ जाएगा, रूट जाएगा 9, और 9 का रूट कितना होता है, 9 को हम क्या कर सकते हैं 3 × 3, जब एक जोड़ा बन जाता है तो आ जाता है बाहर। ठीक है, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई 3, हमको निकालनी किसकी थी tan की, किसकी निकालनी थी tan की। तो tan a लगाएंगे, tan a। ठीक है, tan, अब tan क्या होता है लाल बटे फिक्का, tan क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना आ गया 3 और आधार कितना है 4, तो 3/4। अब इसकी tan की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देनी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tan है, tan की वैल्यू कितनी है 3/4, 1 + tan² a है, यानी कि 3/4 का हमको क्या करना है स्क्वायर करना है, 3/4 का स्क्वायर करना है। तो 3/4 वैसे ही रहेगा ये। ठीक है, 1 + अब 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9/16। ठीक है, इसका एलसीएम लेके हर बराबर करेंगे तो 3/4 तो वैसे ही रहेगा, हर बराबर करेंगे 16 × 16 प्लस 9/16। फिर क्या बनेगा जाके 16 × 25, 3/4 वैसे ही रहेगा,
क्या बन जाएगा, 16 को 9 जोड़ेंगे तो 25/9। हमने बताया था कि जब ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर से उड़ा और बीच वाले को 20 से उड़ा, तो ये क्या बनेगा 3 × 9 बटे 4 × 25/16, सॉरी ठीक है 25/16। ये 16 ऊपर जाके गुणा करेगा 16 और ये 4/25, तो देखो कोई कटेगा, हाँ कट जाएगा, 4 चौक 16। अब कोई कटेगा, नहीं कटेगा, गुणा कर लेते हैं, 4 3 12, 12/25, 12/25 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। ये था क्वेश्चन, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो इसी तरह से शानदार क्लासेस चलती रहेंगी, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप बताइएगा, मैं उसको एक बार फिर से बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जो भी क्वेश्चन इसमें नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इसमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसको अगली वीडियो में उसको क्लियर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि साइन ए बराबर 3√3/2, यदि साइन ए बराबर √3/2 दिया गया है, साइन ए बराबर √3/2 दिया हो तो साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए का मान बताना है, ठीक है। साइन ए बराबर दे दिया गया तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, साइन ए की वैल्यू ऑलरेडी दी ही गई है, कॉस की वैल्यू निकाल लेनी है, काम खत्म, ठीक है। देखो साइन दिया गया है √3/2, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, रूल बनाते हैं जल्दी से खत्म करते हैं ताकि ए बी सी, ठीक है। साइन था लंब बटे कर्ण, तो लंब की वैल्यू √3, कर्ण की वैल्यू 2, ए बी निकालना है हमको, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है ए बी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, स्पीड में चलते हैं धीरे-धीरे। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो रूट हट जाएगा, 3 + AB² बराबर। अब देखो ए बी निकालना है तो इसको बैठाकर करेंगे कितना हो जाएगा 4 - 3 बराबर AB², ठीक है। कितना आ जाएगा 1 AB²। अब AB² तो AB की जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा √1, ठीक है। और √1 की वैल्यू में से क्या थी 1 होती है, ठीक है। तो ये आ गए 1। अब साइन ए इंटू कॉस ए निकालना था, साइन ए इंटू कॉस ए निकालना है तो साइन ए की तो वैल्यू ऑलरेडी को दे ही दी गई, कॉस ए की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देते हैं, तो कॉस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉस ए बराबर, तो कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण 1/2, ठीक है। आधार बटे कर्ण 1/2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यू किसकी निकाली थी साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, तो साइन ए की वैल्यू कितनी है √3/2 इंटू कॉस ए की वैल्यू कितनी निकाली हमने 1/2, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 × 2 = 4, √3/4, ये हो जाएगा आंसर, ओके। आई होप सो आप लोगों को मजा आ रहा होगा क्वेश्चंस में, ये काफी इजी क्वेश्चन है, इतने ही क्वेश्चन पूछते हैं इजी, कोई खास टफ नहीं पूछते हैं। और जो इससे रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री से और दो क्वेश्चन जो आते हैं वो अभी मैं बताता हूँ किस टाइप क्वेश्चन आते हैं लास्ट में। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक एंगल निकालने वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे sin 30, sin 60, sin 45, इस टाइप क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनका मान कितना होगा, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यार बस आप लोग शेयर कर दें जल्दी से जल्दी, सब लोग जुड़ जाए चैनल से। जितनी जल्दी जुड़ जाएंगे उतना अच्छा होगा मेरे लिए, कि मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊंगा और ज्यादा से ज्यादा डालने अपलोड करने की कोशिश करूंगा। अभी तो मैं सिर्फ चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, और जो संडे आ रहा है सुपर संडे होगा, वहां पर मैं आपको मैथ्स के जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन बनते हैं वो मैं कराने वाला हूँ। वन लाइन जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं उनको मैं कराऊंगा, जो 50-60 क्वेश्चन हो सकेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 15, यदि साइन ए बराबर 15/17, यदि साइन ए बराबर 15/17 है, तो कॉसेक है, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, इसका मान निकालना है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब देख के सिंपल क्वेश्चन है। साइन ए की वैल्यू दी है, हमको कॉसेक और कॉट की वैल्यू चाहिए, तो कॉसेक और कॉट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइन ए बराबर देगा 15/17, ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी। ठीक है, तो कर्ण क्या है, ए सी, कर्ण की वैल्यू है 17 और लंब की वैल्यू कितनी 15। हमको ये निकालना है, ए भी निकाल लेना है, बाकी सबका मान निकाल आएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या रहेंगे, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना होता है 17 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है ए बी स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पे 17 का स्क्वायर करेंगे 289 और 15 का स्क्वायर करेंगे 225 प्लस ए बी स्क्वायर। अब इसको माइनस करेंगे 289 75 करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 बराबर ए बी स्क्वायर माइनस देंगे कितना आ जाएगा 64 ए बी स्क्वायर बराबर, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा √64। भाई यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट जाएगा 64 और 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो ये कितना आ गया 8 आ गया। हमको निकालना क्या था साइन, तो साइन बराबर क्या था 15/17 कॉसेक निकालना था। ठीक है, कॉसेक निकालना है। अब एक चीज देखो, साइन का अपोजिट कौन होता है कॉसेक। साइन क्या था लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 17, लंब कितना होगा 15, कॉट निकालना है कॉट। ठीक है, लाल बटे का से देखो, तो tan होता है, ये होता है tan, और tan का अपोजिट क्या होता है cot, तो cot कितना हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार कितना है 8/15। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था cosec a, cosec a की वैल्यू कितनी है 17/15 प्लस cot a, तो 8/15 बटे में क्या है cosec a माइनस cot a, तो cosec a 17/15 माइनस 8/15। हर सभी के पहले से बराबर है, तो क्या हो जाएगा 17 प्लस 8/15 और बटे में 17 माइनस 8, 17 माइनस 8/15। देखो 17 और 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25/15 और इसको माइनस करेंगे 17 माइनस 8 तो 9/15। अब सबसे नीचे ले तो सबसे ऊपर से बोला, बीच वाले को 20 से बोला। देखो तो 25 × 15/15 × 9 और 15 से 15 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 25/9। ये हो जाएगा आंसर आपका। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसी पढ़ाई चल रही है यहाँ पर और कैसे मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप में चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये था मेरी आज की क्लास का लास्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में जो बताने वाला हूँ वो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसको भी दिखा देता हूँ। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो बहुत ही शानदार क्लासेस चलने वाली हैं और सुपर संडे को तो क्लासेस बहुत ही अच्छे से चलने वाली, जहां पर मैं आपको सारी सब्जेक्ट की जितने भी सब्जेक्ट हैं डेली 4th सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर में, उन सभी के मैं बहुविकल्पी प्रश्न कराने वाला हूँ। चाहे जो भी सब्जेक्ट हो उन सभी के बहुविकल्पी प्रश्न में कराने वाला हूँ। वो चाहे जिस चाहे जिस सीरीज से हो या गाइड से हो, बुक से हो, मैं हर जगह से ढूंढ के क्वेश्चन लाता हूँ और कराता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो मैं दे देता हूँ होमवर्क एज ए होमवर्क आपके लिए। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताइएगा इसका आंसर, देखते हैं किसका इसका आंसर सही होता है। तो क्वेश्चन है मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करें। क्वेश्चन है sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। इसका मान आपको बताना है। अब क्या होगा, किसी को 60 डिग्री का आंसर नहीं आता होगा, किसी को 30 डिग्री का आंसर वैल्यू नहीं आता होगी। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं बताऊंगा किस तरह से आपको ये टेबल याद करनी है, जहां पर सिर्फ आपको मैं तीन स्टेप में वो 30 डिग्री का, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इन तीन के बेस पे मैं आपको पूरी इसकी टेबल याद करा दूंगा, सिर्फ इन तीन के बेस में। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको अगली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।